अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो लेंस एंड लाइट विद गुलसाना मंशा। नाजरीन, ठोकर लगने का मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि हम चलना छोड़ दें। इसका मतलब ये है कि संभल कर चलें। किसी की भी गलतियाँ ढूंढना कोई बुरी बात नहीं है, बस शुरुआत खुद से कीजिए। जब किसी में कमियाँ ढूंढेंगे तो कमियाँ ज़रूर नज़र आएंगी। खुदा के बंदे हैं, खुदा थोड़े ही ना हैं। हमारे पास ये चॉइस है कि या तो हम खुद गलतियाँ करना छोड़ दें और या दूसरों को माफ़ करना सीख लें। देखिए, ज़िंदगी में ये अहम नहीं है कि आप किस उम्र के हैं, ये बिल्कुल भी रेलेवेंट नहीं है। जो बात ज़रूरी है वो ये है कि आप किस उम्र की सोच रखते हैं। Thank you so very much for joining me in this brand new episode of my show. नाज़रीन, बिल्कुल भी मैं डिले नहीं करूँगी आज, और क्योंकि जो मेरे पास आज मेहमान हैं, मैं इतनी एक्साइटेड हूँ उनसे बात करने के लिए कि मैंने बहुत दिन वेट किया कि किस दिन ये एपिसोड रिकॉर्ड होगा। पहली बार मेरी शो के ऊपर पाकिस्तान टीवी, पाकिस्तान की टीवी इंडस्ट्री, पाकिस्तान का थिएटर, पाकिस्तान का रेडियो की फील्ड से हमारे पास जो गेस्ट आए हैं उनका बहुत पुराना ताल्लुक़, मतलब आप ये कह सकते हैं शायद 50 साल से भी ज़्यादा। इतना एक्सपीरियंस, उनकी उम्र का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो इस फील्ड के बीच में गुजरा, और उन्होंने पाकिस्तान की ड्रामा इंडस्ट्री को, रेडियो को, टीवी को जो कंट्रीब्यूशन दिया है, definitely that is matchless. Without any further delay, let me introduce you to रशीद अली साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। रशीद भाई कैसे हैं? शुक्र अल्लाह का। कैसी चल रही है? अच्छी चल रही है, और बल्कि अगर ये कहूँ कि चल चुकी है जी जी जी, तो ये ज़्यादा बेहतर होगा। बड़ा लंबा सफ़र, सही, और ज़िंदगी के उस मोड़ पे आ गए जहाँ से फिर वापसी का सफ़र शुरू हो जाता है। रशीद भाई, मैं थोड़ा सा जानना चाहूँगी, कहाँ से चले और कहाँ पे आके रुके? जी, वो कहते हैं ना कि आर्टिस्ट जो होता है वो बॉर्न आर्टिस्ट होता है। यस, ये कोई पैदाइश के वक्त ही अल्लाह ताला कोई ऐसी चिप यहाँ डाल देता है फिट कर कि वो कोई बन जाता है या बनना चाहता है। बिल्कुल। मेरे अंदर जो चिप डाली गई थी वो मुसव्वरी की थी, पेंटिंग की। राइट। मैं स्कूल लाइफ से लेकर कॉलेज लाइफ तक पेंटिंग बहुत अच्छी बनाता था। ओके। तो मेरी जो पेंटिंग स्कूल में, वो आज भी वहाँ के जो ड्राइंग रूम होंगे वहाँ लगी हुई होगी। जो तो वाटर कलर और ऑयल कलर के साथ, ब्रश के साथ वो मैं पोर्ट्रेट करता था। फिर मैं पेंसिल वर्क, उसे स्केच बना देता था बैठे सामने। इतना मुझे वो था। राइट। जब मैंने मैट्रिक किया तो फिर मुझे वालिद साहब ने कॉलेज में दाखिल करवाया, तो वो चाहते थे, उनके जहन में कहीं था कि मैं अपने बेटे को इंजीनियर बनाऊंगा। ओह। तो यही दो होते थे, डॉक्टर या इंजीनियर। यही वो हमारे बड़े जो है उनकी सोच, यहाँ तक मैं मासूम लोग थे, उनको क्या पता कि बच्चे का नेचुरल टैलेंट क्या है, ये किस तरफ जाना चाहता है, इसको किस तरफ लेकर जाया जाए। तो मैं जब कॉलेज गया तो वो मुझे ये मैथ, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, वो इनसे तो बड़ा एलर्जिक था। मैं तो हर वक्त वही ड्राइंग करता रहता था, यही मुझे शौक़ था। खैर, मरता क्या न करता वाली पोजीशन, माँ बाप का कहा भी नहीं टाला जा सकता कि उनकी फरमाबरदारी भी मकसूद होती है। तो शुरू हो गया पढ़ना। तो अभी मुझे याद है दिसंबर टेस्ट होने वाला था, तो मुझे किसी मेरे दोस्त ने बताया कि यार तू पेंटिंग करता रहता है, उधर लेक्चर चल रहा होता है, तू ड्राइंग बना रहा होता है, तो तू ध्यान क्यों नहीं देता इस तरफ? मैंने कहा यार मैं क्या करूं, मुझे समझ में नहीं आता। कहता तो वो NCA में दाखिला लो जाके, नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स में। राइट। मैंने कहा हाँ, वो कहाँ है, मुझे पता नहीं था। वो कहने लगे कि वो अजायब घर के साथ ही है। सही। मैंने साइकिल उठाई, वहाँ पहुँच गया। मैंने जहाँ वो माहौल देखा ना, जब वहाँ का लड़के लड़कियाँ पेंटिंग कर रहे हैं, कोई बुत तराशी कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो ये ख्वाबनाक सा मैंने एंटर होते ही महसूस किया कि ये वो जगह है जहाँ मुझे होना चाहिए। राइट।
तो उन्होंने कहा ये बेटा अगले साल आना, ठीक है, ये तो ख़त्म हो गया एडमिशन। ऑलराइट। तो एकदम से पता नहीं अंदर से वो कोई एक्टर भी जागा, तो मैंने वो बड़ा रूहानसी से मुंह बनाया और रूहान सा और आंखों में ग्लेयर से आए, सर मैं बीमार हो गया था, अगर मैंने एडमिशन ना मिला मुझे तो मेरा 1 साल ज़ाया हो जाएगा। शायद उनको मुझ पे तरस आ गया, या आपने एक्टिंग इतनी अच्छी जी की। मैंने एक्टिंग की ना, वो तो कहने लगे अच्छा फिर हम उनका टेस्ट लेंगे। ओके। मैंने कहा जी ले। उन्होंने एक प्रोफेसर साहब को बुलाया, वो आए, वो मुझे ले गए, उन्होंने मुझे वो एक गमला, एक वो गुलदान सा था, उसमें एक टहनी फूल की रखी कि इसका पेंसिल वर्क स्केच बनाओ, स्टिल वो मैंने बना दिया। फिर थोड़ा सा मैथ का था, थोड़ा सा इंग्लिश का था, वो मैंने कर दिया और आगे। ठीक है। वो पेपर लेकर वापस आए, उन्हें दिखाया, अरे भैया आप तो पास हो गए। अच्छा, फॉरन ये शाकिर अली मरहूम कह रहे हैं मुझे कि आप तो पास हो गए, लाएं आप टोटल 90 रुपए एडमिशन फीस बनती है, सारा कुछ डाल के तो आप जमा करा दें, आपका एडमिशन हो गया। उन्होंने दराज में से वो अपना फॉर्म निकाला, खुद हाथ से भरा, मेरे साइन करवाए और ये ले आप। मैं कहा सर मैं इस वक्त तो लेकर नहीं आया पैसे, मैं कल लेकर आऊँगा। ठीक है, ठीक है बेटा जाएँ आप, आपका एडमिशन हो गया। अब मैं बाहर निकला हूँ तो यकीन करें आप कि मुझे ऐसे लग रहा था जैसे मैं हवा में तैर रहा हूँ, मेरे पाँव ज़मीन पर नहीं है। इतनी खुशी थी मुझे कि मुझे वो जगह मिली जहाँ मुझे होना चाहिए। You thought to be, yes. मैं घर आके अपने वालिद को बताया तो फिर चिरागों में रोशनी न रही। उन्होंने मुझे बहुत मारा था कि मैं तुझे क्या बनाना चाहिए, ये तू क्या किस कुतखाने में पढ़ा हुआ है, ये क्या होता है फाइन आर्ट, ये वो बेचारे। जी बिल्कुल। उस वक्त फिर मेरा दिल टूट गया। मैंने फिर चोरी चोरी सब्जेक्ट चेंज किए। तो कॉलेज में ही वो ड्रामा होता है, हर साल होता था। जी जी जी। तो मैंने उसमें पार्टिसिपेट किया। अच्छा, यानी आप एनसीए नहीं गए? नहीं गए ना, वालिद साहब की बात मान ली। अच्छा ठीक है। वो फिर वो मुसव्वरी खत्म हो गई और एक्टर जाग गया। हाँ। मैंने ऑडिशन दिया ना जब, तो ऑडिशन में मैं क्लियर हो गया। तो उन्होंने कहा कल से रिहर्सल शुरू हो गई और ड्रामा किया। ड्रामे में मुझे फर्स्ट प्राइज़ मिल गया। तो मुझे पता चला कि मैं एक्टिंग भी कर लेता हूँ। इस तरह से मेरा एक्टिंग का सफ़र शुरू हुआ। वो जो हमारे उस्ताद थे सूफी निसार अहमद, उन्होंने फिर 65 में पहला कमर्शियल थिएटर किया अलहमरा में। वो फिर मुझे लेकर आया, वो मेरा पहला प्ले था थिएटर का। थिएटर से मेरी इब्तदा हुई। बिल्कुल ठीक। उसके बाद फिर टीवी और फिर रेडियो, फिर एक आध फिल्म, बस यूँ मेरा सफ़र शुरू हुआ। ठीक है। अच्छा रिशिद भाई, जब मैं मैं आपकी स्टोरी को बहुत ज़्यादा रिलेट कर सकती हूँ क्योंकि आपकी और मेरी स्टोरी तकरीबन सेम है। सेम इसी तरह आई एम अ पेंटर, आई यूज्ड टू स्केच एंड आई गॉट द एडमिशन इन एनसीए, बट मेरे बाबा ने मुझे नहीं जाने दिया। And again, he wanted me to be an engineer, which I never looked forward to. बहरहाल चूँकि मैं लाइक नहीं थी, आप शायद लाइक थे इसलिए आपका इंजीनियरिंग में कहीं हो गया। आई वॉज नॉट वेरी गुड इन स्टडीज़ और केमिस्ट्री फिज़िक्स वॉज नॉट माई। मेरा भी आर्ट से बहुत गहरा ताल्लुक़ है और मैं शायद पाकिस्तान के आर्ट के ऊपर बहुत ज़्यादा, ऑल एक्सप्रेशंस आर फॉर मी फॉर्म ऑफ आर्ट। You just talked about theatre, right? And when I see Pakistan's theatre, आपने भी किया theatre, अलहमरा 65 की आप बात कर रहे हैं, जो मेरे लिए एक सरप्राइजिंग फैक्ट है कि इतना पुराने वक्तों से पाकिस्तान के अंदर थिएटर हो रहा है। आज आप पाकिस्तान में थिएटर को किस जगह देखते हो? क्योंकि जब मैं बाहर के मुल्कों में देखती हूँ, जब आप वहाँ पे जाते हैं और हमसाया मुल्क को देख लें कि वहाँ थिएटर के ऊपर बहुत हाई लेवल का और क्वालिटी वर्क, हाई लेवल भी शायद इज़ द रॉन्ग वर्ड, बट क्वालिटी आर्ट, क्वालिटी फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशंस हमें मिलता है। पाकिस्तान में आप कहाँ देखते हैं और जो लेवल होना चाहिए था, क्योंकि ये भी हमारी ऑब्जर्वेशंस हैं कि अभी जैसे ऑफ कैमरा हम बात कर रहे थे कि पाकिस्तान में टैलेंट की कमी ना थी ना आज है, तो फिर पाकिस्तान का थिएटर उस तरह से ग्रो क्यों नहीं कर पाया? तो उसकी सबसे बड़ी वजह तो हमारे मुल्क के हालात हैं। हमें जिस सिस्टम में रखा गया है हम मजबूर हैं उसमें रहने। बिल्कुल ठीक है।
थोड़ा सा पॉलिटिक्स आ जाती है, लेकिन मैं उसको नहीं टच करना चाहता ऐसे खामखा से, क्योंकि हमारा प्रोग्राम एंटरटेनमेंट का प्रोग्राम है, तो इसलिए। लेकिन एक सरसरी सी बात करूँगा कि आमरीयत जो होती है ना, उसका सबसे पहला अटैक जो होता है ना, वो क्रिएटिव लोगों पे होता है। अदब, आर्ट, कल्चर, ये तीनों चीज़ों में जो लोग इन टच होते हैं ना, वो उनकी जो सलाहियतें हैं उन पे पहरे बिठा दिए जाते हैं। बिल्कुल ठीक है, बंद कर दिया जाता रास्ता। आपको याद होगा, नहीं आप तो शायद ना मालूम हो, मुझे चूँकि याद है अच्छी तरह से, 65 में हिंदुस्तान और पाकिस्तान की जंग हुई थी। जी बिल्कुल हुई थी। उस जंग से पहले तक इंडियन फिल्में यहाँ आके सिनेमाओं में लगती थी। जी बिल्कुल, मेरी अम्मी अब्बा बताते होते हैं। जी बिल्कुल। हमारी फिल्में भी और उनकी फिल्में भी आमने सामने थिएटरों में लगी हुई हैं, सिनेमा हॉल में लगी। जी बिल्कुल ऐसे, तो लोग देख रहे हैं, फैमिलीज देख रही हैं। जी बिल्कुल ऐसे। वो एक खूबसूरत कंपटीशन दोनों मुल्कों के दरमियान था। राइट। वो 65 तक चलता रहा। और उस दौरान, उससे 65 से पीछे का पीरियड देख लें, जितनी भी फिल्म मेकिंग हुई है इंडिया में क्या पाकिस्तान में, वो कमाल की हुई है। कैसा कैसा टैलेंट सामने आया, डायरेक्टर, राइटर, प्रोड्यूसर, म्यूजिक, गाने वाले, जी ऐसे ऐसे। अब इंडिया और पाकिस्तान में ये जो सेहतमंद मुकाबला था, ये आगे लेके जा रहा था। जी बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल ऐसे ही है। तो जब वो पाबंदी लगी है इंडियन फिल्म पे, ठीक है, हमारा कंपटीशन खत्म हो गया। ओके, राइट। अब देखें ना, क्लासरूम में 4-5 बच्चे ऐसे होते हैं जो बड़े टैलेंटेड होते हैं, और उनमें आपस में एक दौड़ लगी हुई, मैंने पोजीशन लेनी है, फर्स्ट पोजीशन। हेल्दी कंपटीशन, यही था हमारा। और वो उस पे पाबंदी लग गई। फिर जो यहाँ के लोग थे, वो जो उनको आता था वो करते गए, और आहिस्ता आहिस्ता वो लोग जो पाकिस्तान बनने के वक्त मौजूद थे इस इंडस्ट्री में, और जिनका एक्सपीरियंस था, जिनका बहुत कंट्रीब्यूशन था हर शोबे में, वो आहिस्ता आहिस्ता करके ख़त्म होते चले गए, या मर खप गए, या छोड़ गए। उनके सब्स्टिट्यूट हमने तैयार नहीं किए। दिस इज़ द थर्ड रीज़न। जी। और ये जो ज़वाल आया है हमारी फिल्म इंडस्ट्री पे, ये सिर्फ उसी वजह से आ रहा है जी, कि वो जो असल लोग थे, उनके जो नेमुल बदल थे उनके, वो नहीं मिले हमें। बिल्कुल ठीक है। वो जो मिले, वो देखिए, मैं एक बात अक्सर करता हूँ कि किसी भी मुल्क की तरक्की का पैमाना ये है कि एक नस्ल जहाँ अपना काम छोड़ती है, दूसरी नस्ल उसे वहीं से लेकर आगे जाती है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। रशीद भाई, आपने ड्रामा किया, टीवी के ऊपर भी किया, रेडियो पे भी। They are different kinds of drama, right? But if I give one word to drama, as per my little understanding, या छोटी आप समझ लें समझ के मुताबिक, कि ड्रामा इज़ फैंटेसी, राइट? और पाकिस्तान के बीच में जैसे एक वक्त आया तो लोगों ने बहुत कहा कि पाकिस्तान के जो टीवी के ड्रामाज हैं उनका बहुत अच्छा मतलब एक रिप्यूट डेवलप हो रही है अराउंड द वर्ल्ड। आप समझते हैं कि पाकिस्तान के बीच में ड्रामा का, और देखिए आप लोग ड्रामा क्रिएट कर रहे हैं और एक ऑडियंस है जो देख रही है, एंड दैट इज़ द सोसाइटी। Do you think that these dramas have left any impact on the society of Pakistan, on the generations of Pakistan? If yes, was it a good impact or was it a negative impact? हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल है आपका, और इसके पीछे भी वही बात है जो मैं पहले कर चुका हूँ कि हमारा हर शोबा जो है ना ज़वाल पज़ीर है। जी बिल्कुल। मतलब वही एक जनरेशन जहाँ अपना काम छोड़ती है, अगली जनरेशन उसे वहीं से लेकर आगे जाना चाहिए जो नहीं जा रही। हमें जैसे रिवर्स गेयर लगा हुआ है। टीवी का ड्रामा जो है हमारा, जब टीवी स्टार्ट हुआ, आप यकीन करें कि पीटीवी का एक चपरासी से लेकर और जीएम तक किसी भी प्रोजेक्ट में वो इस तरह से इन्वॉल्व होते थे कि जैसे ये कोई जिंदगी मौत का मसला है। हमने कुछ करके दिखाना, एक जुनून था। उस जुनून में उसकी जो बैकग्राउंड में फील थी वो यही थी कि हमने पाकिस्तान की पहचान
बनना है, पाकिस्तान की पहचान बनानी है दुनिया में कि हम ये हैं। बिल्कुल। तो उस दौर में जो काम हुआ है वो आपके सामने है। बहुत अच्छा। टेली फिल्म की जो इब्तदा है ये पीटीवी से शुरू हुई। ओके। हमारे एक असातिज़ा में से थे वो, हमारे अब नहीं है इस दुनिया में, अल्लाह उन्हें करी के रहमत करे, मोहम्मद निसार हुसैन, MNH उनको बिग नेम थे। तो उन्होंने ड्रामा 85, 84 इस तरह से वो शुरू किया। हर साल वो 90 मिनट का या 120 मिनट का वो ड्रामा होता था, उसको टेलीफिल्म कह लें। अब यही ड्रामा जो है इंडिया में अगर बनाया जाता तो उसे आर्ट मूवी कहते हैं। See the difference. तो वो जिंदगी के इतना करीब होता था कि जो असल टीवी का मीडियम आज भी जो है ना वो जिंदगी के बहुत करीब है। बिल्कुल ठीक है। जो आप जिंदगी में हैं वही आप दिखा रहे हैं। लेकिन अब उसमें थोड़ा सा इंडियन ड्रामा जो है ना उसमें उनकी फिल्म बहुत नजर आती है। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे। इंडिया के ड्रामे में उनकी फिल्म का बहुत असर है। बिल्कुल। वो उसको जब ड्रामेटाइज करते हैं तो उसमें उसका जो फिल्मी उसका टेम्परामेंट टच है ना वो डेफिनेट होता है। और फिर वो ग्लैमर बहुत ज़्यादा पोर्ट्रे करते हैं। बिल्कुल। अब वही चीज़ जो है हमने फिर अडॉप्ट की हुई है। हमें तो अपनी चीज़ को कैरी करना चाहिए था, जो हमारा ओरिजिन था। ये तो हो गया टीवी के हवाले से। बिल्कुल ठीक है। अब थिएटर जो है वो चूंकि लाइव होता है, वो एजुकेट करने का एक बहुत बड़ा मीडियम है। आप जो देख रहे हैं ना, जो आर्टिस्ट कर रहे हैं ना उसको वो देख रहे हैं, वहीं उसको दाद मिल रही है, वहीं उसकी बेइज्जती हो रही है, क्रिटिसिज्म भी आ रहा है, सब कुछ आ रहा है। जो बुरा है उसको बुरा कहा जा रहा है, जो सही है उसको सही। तो ये जो थिएटर का मीडियम है ये एजुकेशन के लिए बहुत बड़ा मीडियम था। तो आपको लगता है कि अब नहीं है वो थिएटर के मीडियम को, जैसे अभी मैं पिछले दिनों किसी से बात कर रही थी कि अभी तक पाकिस्तान में बच्चों के लिए कोई चिल्ड्रंस थिएटर ही नहीं है। एंड दैट इज माय ड्रीम दैट आई एम गोइंग टू बिल्ड वन। मैं वो बताता हूँ, हम जब अलहमरा में ड्रामा करते थे, मैंने 90 में अलहमरा को छोड़ा है, वरना तो जितना भी 70s से लेकर और 90 तक 20 साल ये तकरीबन मेरे थिएटर के हैं। तो उस में हमारे एक आर्टिस्ट जमील बिस्मिल मरहूम, देखो वो बच्चों का थिएटर किया करते थे। अच्छा, उससे पहले एक थे अजीज असरी जी, वो बच्चों का थिएटर किया करते थे। तो वो बच्चों को स्कूलों में भी जाके करते थे, और फिर वही थिएटर जो है वो पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में जाकर भी दिखाया जाता है। मैंने भी वो पंजाब आर्ट्स काउंसिल के थिएटर वो किए, बहुत अरसा किया है। वो मुख्तलिफ जितनी पंजाब की तहसीलें हैं, ज़िले हैं, हर तहसील ज़िले में गए हैं, कॉलेज या स्कूल में वो ड्रामा किया, बच्चों को दिखाया, बच्चों को एजुकेट किया। ड्रामे के ज़रिए आप बच्चों को बहुत कुछ सिखा सकते हैं। ठीक है रशीद भाई, दोस्तियाँ ज़िंदगी की खूबसूरती, ठीक है, इतने अरसे में आपकी दोस्तियों के मतलब थोड़ा सा जानना चाहूँगी कि क्या योर फ्रेंडशिप्स रिमेन्ड ओनली टू द एक्टर्स एंड डायरेक्टर्स एंड द प्रोड्यूसर्स, या मतलब सेट की हद तक सिर्फ रखी, टीवी की हद तक रखी, रेडियो की हद तक रखी, या कुछ और भी कोई ऐसे दोस्त हैं जिनका आज आप जिक्र करना चाहें? हाँ बिल्कुल। वो दोस्तियाँ जो हैं वो सिर्फ उसी शोबे तक तो महदूद होनी भी नहीं चाहिए जिसमें आप काम कर रहे हैं। बिल्कुल। आपकी ज़िंदगी तो बहुत बड़ी है, उसका जो पूरा दिन जो निकलता है उसकी आप तकसीम करेंगे, ये टाइम आपने फ़लाँ जगह पर स्पेंड किया, ये टाइम फ़लाँ जगह, तो उसमें लोग तो बदलते रहते हैं। बिल्कुल। आप एक ही बंदे से या एक ही जगह पे एक ही घर में हर वक्त थोड़ी रहते हैं, बदलते रहते हैं। बिल्कुल। मतलब मेरे सीनियर जो थे, मेरे रोल मॉडल वो कवी खान थे, मसूद अख्तर थे, अली जाज थे, नन्ना साहब, कमाल अहमद रिजवी, नईम ताहिर, ये लोग हमारे, शुएब हाशमी, ये बड़े लोग हमारे ये असातिज़ा समझ लें, हमारे रोल मॉडल। इनको देखकर, अकेडमी तो थी नहीं कोई यहाँ, तो इन्हीं का काम देखकर वो थोड़ा बहुत कुछ सीख लेते थे, अलग बे आ गई तो हमने भी करना शुरू कर दिया। इस तरह से हम, लेकिन ये कहते थे कि बेटा आपने डिपेंड नहीं इस पर करना, नौकरी करनी। ये सब मुलाजमत करते रहे, कवि साहब, मसूद अख्तर, नन्ना, अली जाज, जमील फ़खरी, आसम बुखारी, ये सब कोई बैंक में मुलाजम है, कोई किसी। इस तरह से मुझे भी एक जॉब करनी पड़ी ट्रेनिंग में, ठीक है, अकाउंट्स की जॉब थी वो, ठीक है।
तो वहाँ मैंने 10 साल वो जॉब की है, 68 से लेकर 78 तक। राइट। उस दौरान मेरे पास में एक सीट हमारी होती है वहाँ, पेंशन जो रिटायर्ड मुलाजमीन होते हैं उनको पेंशन होता है। हाँ अच्छा। लेनी पड़ती है, तो वो पेंशन का वोचर बनवाने के लिए हमारे पास, फिर उनको जो कैश था वो स्टेट बैंक से मिलता था। ठीक है। उसमें बड़ी तारीखी किस्म की शख्सियतें वहाँ आती थी। Right. लेकिन वो एज ऐसी थी कि इतना शऊर नहीं था, जानते नहीं थे इतना, ना पढ़ा था इतना लिटरेचर के ये लोग क्या हैं, ये कितने बड़े लोग हैं। मसलन उसमें हफीज़ जलंधरी साहब पेंशन लेने आते, सूफी तबस्सुम साहब, अब्दुल हमीद अदम साहब, अपना अब्दुल रहमान चुगताई साहब, और रफ़ी पीरज़ादा साहब, इतने बड़े बड़े लोग जो हाँ। तो हम इनसे बातें करते थे, हंसते खेलते थे ऐसे मजाक में। कुछ अगर हमें पता होता है कि ये लोग ऐसे हैं तो हम उनसे कुछ सीखने वाली बातें करते, कुछ अपने इल्म में इजाफे वाली बातें, लेकिन इतना शौर नहीं था। हाँ। लेकिन अच्छा, उनके आपस में के दरमियान भी इनकी प्रोफेशनल जेलसी होती, वो हर जगह पे होती, लेकिन वो प्रोफेशनल जेलसी जो है वो भी इतने अच्छे मैनर्स में, इतने अदब आदाब के अंदर के क्या बताऊँ आप। मसलन सूफ़ी साहब थे ना, वो जालंधरी साहब को क्रिटिसाइज़ करते थे, जालंधरी साहब उन्हें करते थे। तो हमने एक दिन सूफ़ी साहब से कहा कि वो जी अपना जालंधरी साहब आए पहले, तो उनसे मैंने कहा कि सूफ़ी साहब आए थे पेंशन लेने, तो आपका जिक्र कर रहे थे, लो वो बड़ा शायर बना फिरता है, टोट बटोट लिख दिया और शायर बन गया। वो टोट बटोट उनकी नज़म थी, एक हमारे बचपन में बच्चों को पढ़ाते थे। So it was used to be considered a friendly talk. तो वो टोट बटोट लिख के शायर बन गया। हम हंसते थे। तो जब वो सूफ़ी साहब आए तो उनसे कह दिया कि वो जालंधरी साहब आए थे, मैंने जिक्र किया, तो वो कह रहे थे लो उन्होंने टोट बटोट के अलावा लिखा क्या है। तो कहने लगे अच्छा मेरे बारे में ये कहते थे। कहता देखो यार तुम खुद बताओ कि पाकिस्तान की कौमी ज़ुबान उर्दू है, ठीक है ना? हाँ जी बिल्कुल है। सही। तराना कौमी फ़ारसी में लिख दिया। अच्छा। तो सारा तराना फ़ारसी में। अभी मुझे हाशमी कल बता रहा था कि उसमें सिर्फ एक लफ्ज़ है का, वो उर्दू का है, बाकी सब फारसी है। देखें आपस में उनका मोहब्बत देखें और क्रिटिसिज्म देखें, उसका मेयार क्या है। जी बिल्कुल, ये बड़े लोग थे। यस। अब्दुल हमीद अदम साहब के शेर आज तक याद हैं। क्या बात है, क्या आज हम उनसे कुछ फ़ायदे उठा सकते। रशीद भाई, कोई एकेडमी खोलने का, आर्ट आगे सिखाने का कोई इरादा? नो, कभी भी इतने वसाइल ही नहीं है। अच्छा, तो इसके लिए गवर्नमेंट की ज़रूरत पड़ती है। जिनके पास वसाइल है ना जी वो समझते ही नहीं है कि ये जो आर्ट है, ये जो फाइन आर्ट्स के जितने भी शोबे हैं, इसमें भी बिजनेस किया जा सकता है। और मुझे लगता है कि बहुत खूबसूरत बिजनेस। इंडिया में देखें ना आप, कितनी एकेडमीज हैं और आर्टिस्टों ने एकेडमीज बनाई हुई हैं, और वो खुद भी कमा रहे हैं और पूरे नेशन को टैलेंट भी प्रोड्यूस कर रहे हैं। इससे बड़ी कमाई क्या होगी कि आप अपने मुल्क को टैलेंट प्रोड्यूस कर रहे हैं। रशीद भाई बिल्कुल सही, एब्सोल्युटली राइट। बहुत मज़ा आ रहा है मुझे आपसे बात करने का, लेकिन हमारी जो वो टाइम कंस्ट्रेंट है वो मुझे हमेशा रोक देती है। रशीद भाई, थैंक यू सो वेरी मच फॉर शेयरिंग सच ब्यूटीफुल पीपल। वो उन कुछ ऐसे नाम आज आपने लिए जिनको शायद लोग भुला बैठे हैं। जो भी मैंने शुरू में एक बात कही कि ऐसे ही मुश्किल हो जाता है हमारे लिए लोगों को याद रखना। मेरे जहन में कल ही बैठे ऐसे बात है कि पीटीवी जो है उनके 5 स्टेशन हैं, ठीक है, बल्कि 6 हैं, मुल्तान में भी अब तो है। तो ये एकेडमी में क्यों नहीं बदल दिया जाए? हाँ जी, इनको कन्वर्ट कर दिया जाए, ये एकेडमी बना दी जाए। फाइन आर्ट्स के सारे शोबे जो हैं वहाँ पे ओपन कर दिए जाए, उनको स्टडी करवाया जाए, पढ़ाया जाए। लेकिन एक चीज़ डिक्लेयर कर दी गई है ना, जो है नहीं, कि एंटी आर्ट सोसाइटी है। मजहब के हवाले से बात करते हैं, जो गलत है। जी, कोई भी सोसाइटी एंटी आर्ट नहीं होती। तो आर्ट जो है तो वो तो ज़मीन से फूटता है, उसको रोक सकते हैं। और आर्ट आपके अंदर है, किसी के अंदर किसी फॉर्म में है, किसी के अंदर किसी फॉर्म में है। रशीद भाई, थैंक यू सो वेरी मच। रशीद भाई ने हमारे प्रोग्राम का इख्तिताम एक बहुत खूबसूरत सजेशन पे किया। नाज़रीन के पीटीवी के अगर इतने स्टेशंस हैं और बाकी के जो टीवी के इदारे हैं, थिएटर्स हैं, खुदारा थोड़ा सा इस तरफ तवज्जो कीजिए कि अगर इन इंस्टीट्यूट्स में ही एकेडमीज़ ओपन कर दी जाएं, एंड ऑल
ऑल फॉर्म्स ऑफ आर्ट को आने वाली जनरेशन्स तक पहुंचाया जाए और सिखाया जाए, तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान से डेफिनेटली बिल्कुल जो अभी रशीद भाई ने नाम लिए उसी पाए के लोग क्रिएट हो सकते हैं। और क्यों नहीं हो सकते? हर इंसान में टैलेंट है, खुदा ने हर किसी को किसी न किसी खूबी के साथ पैदा किया है और हर इंसान अपने अंदर एक डिफरेंट नौइयत की क्रिएटिविटी लेके पैदा होता है। हमारा फ़र्ज़ है कि उसको सिर्फ एक्सप्लोर करें। Thank you so very much for being with me in this show. With this is Gulsana Mancha signing off only from this episode. Keep waiting for the next episode. I'll see you next time. Allah Hafiz.